जब भगवान गौ चराने जाते तो नित्य प्रति ग्वाल बाल सखाओं के साथ भोजन पाते। तो आज जब भोजन पा रहे तो इन सखाओं में सबसे गरीब है मधुमंगल जी। मधुमंगल के मन में विचार आया कि सब नित्य कन्हैया को कुछ न कुछ पवाते हैं, लेकिन मैं ऐसा मेरा क्या है जो कह करके अपने गोविंद को पवाऊं, क्योंकि मैं तो स्वयं इसके घर का पाता हूं। भगवान मन के भाव को जान गए और भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली कि आज हम पाएंगे तो सिर्फ मधुमंगल के घर का ही भोजन पाएंगे, नहीं तो आज हम कुछ पाएंगे भी नहीं। मधुमंगल को बड़ी खुशी हुई कि कन्हैया ने मेरा कितना सम्मान किया, आज तो बड़ा प्रसन्न हुआ और आज अवश्य तुझे भोजन कराऊंगा। इस उद्देश्य से दौड़ लगा दी अपने घर की ओर। माता श्री उनकी माला कर रही, जा करके आवाज लगाई कि मैया आज तो बड़ी प्रसन्नता की बात। कहा है गौ लाला आज इतनी जल्दी घर काहे को आ गो? बोले मैया कहा बताऊं, जो कछु हो जल्दी से निकाल के दे दे। आज कन्हैया ने भारी सभा में मेरा बड़ा सम्मान किया और कहा आज तो भोजन पाएंगे तो मधुमंगल के ही घर का पाएंगे। मैया के भी थोड़े नेत्र सजल हो गए और कहा लाला तुझे तो पता है कि हम कितने गरीब हैं, तू स्वयं उसके घर का पाता है और मुझे भजन में जो कुछ मिल गया वो मैं पा लेती हूँ, नहीं मिला तो भूखे सो जाते हैं। तुझे तो पता है कि हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैया मांगा है तो कुछ तो ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा कर कि मटकी में देख ले कुछ हो तो। देखा तो 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी रखी हुई थी। मन भी खट्टा हो गया, लेकिन करे तो करे क्या, लेकर के तो जाना पड़ेगा। नहीं ले जाऊंगा तो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता है, अटल प्रतिज्ञा वाला है, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेगा, भूखा रह जाएगा। और लेकर के जाऊं तो इस कढ़ी को पवाऊं कैसे? जो माखन मिश्री पाने वाला, मखाने की खीर पाने वाला, 56 भोग पाने वाला, वो क्या इस खट्टी कढ़ी को पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सोचते सोचते जब जा रहे थे तो मधुमंगल के मन में विचार आया कि नहीं मुझे पाप लगेगा, मैं अपने कन्हैया को ये कढ़ी पवाऊंगा, मुझे पाप लगेगा। इसलिए करूं तो करूं क्या, अगर कहीं छुपा दूंगा ढूंढ लेगा, फोड़ दूंगा फेंक दूंगा तो आवाज सुन करके आ जाएगा और बोलेगा तुझे पवाना नहीं था इसलिए तूने ऐसा किया। इसलिए मधुमंगल ने क्या उपाय निकाला कि स्वयं उस कढ़ी को पीने लगा। जब वो पीने लगा तो आवाज गई। ग्वाल बाल सखाओं ने कहा कि देखियो तो लाला कहाँ आवाज आ रही। एक सखा ने कही कि लाला ये तो मधुमंगल है, जाने तेरे ताई भोजन लायो और स्वयं पा गो। कन्हैया भी आए, चोरे मधुमंगल हमने कही थी ना कि हम आज तेरे घर का पाएंगे, फिर हमारे लिए लेकर के आया, स्वयं क्यों पा गया? मधुमंगल के आंखों से नेत्र अश्रु बरस रहे हैं, उन नेत्र से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। और कहा गोविंद लाला मेरे पास आज कुछ भी नहीं है इसलिए कुछ नहीं ला पाया, लेकिन तुझे वचन देता हूँ कि मैं तेरे लिए अवश्य लाऊंगा। एक मौका दे, कल मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर मखाने की खीर पकवान बनवा करके लाऊंगा, लेकिन आज मुझे माफ कर दे, आज कुछ भी नहीं है। कन्हैया ने कहा कि नहीं हमने प्रतिज्ञा ली, आज पाएंगे तो आज ही पाएंगे। मधुमंगल को भी गुस्सा आई, कहा जब है ही ना तो कहाँ पाएगो। कन्हैया ने कही कि तेरे पास नहीं है लेकिन हमारे लिए तो बहुत है। और जो वो कढ़ी गिरी हुई थी उसके मुख पर लगी हुई थी, भगवान ने जिह्वा निकाल करके उसी को चाटना आरंभ कर दिया। इसीलिए जीव और ईश्वर में बड़ा अंतर है। ईश्वर के लिए ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, भगवान सबको एक समान देखते हैं और भगवान को तो हर चीज में आनंद है। सिर्फ प्रेम करके देखो और प्रेम से कुछ भी दे करके देखो। आज सिद्ध कर दिया भगवान ने जिब्बा को निकाल करके उस कढ़ी को चाटा। ये दृश्य देख लिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये भगवान है, भगवान कभी किसी के जूठन को खाते हैं? और यदि भगवान नहीं है तो स्तुति करने तो मैं भी गया था, इसलिए इसका परीक्षण लेना पड़ेगा। भगवान ग्वाल बाल सखाओं के साथ आकर के बैठ गए, भोजन पाने लगे। इधर भगवान ने कहा कि यहाँ हम बातन में लगे, वहाँ हमारे जो बछड़े हैं दूर निकल गए, तो तुम ऐसा करो तुम सब बैठो, मैं बछड़न को लेकर के आता हूँ। भगवान चले गए बछड़न को लेने, ब्रह्मा जी आए, मौका मिला, उधर बछड़े गायब, इधर ग्वाल बाल सखाओं को छड़ी छीके को गायब कर दिया, लेकर के ब्रह्मलोक में सबको बिठा दिया। अब
भगवान लौट करके आए, उधर बछड़े नहीं, इधर ग्वाल बाल सखा नहीं। एक बार भगवान भी रोने लगे, पुकारने लगे कि श्रीदामा तोष मधुमंगल तुम कहाँ हो, मेरी आवाज़ सुनो। लेकिन भगवान ने सोचा किसी न किसी ने तो हमारे साथ ये लीला की है, आखिर है कौन, हिम्मत किसकी हुई। तो भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए कि ब्रह्मा जी तुमने चालाकी की है, अब हम तुम्हें बताएंगे अवश्य चालाकी क्या होती है। भगवान ने अपने ही शरीर से वही ग्वाल बाल, वही छड़े छीके, वही बछड़े प्रकट कर दिए। तो 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। एक दिन बलराम जी ने देखा तो सोचा और कन्हैया से कहा कि कन्हैया एक बात बता कि ये लीला क्या चल रही, ये जो गौए हैं ये अपने बछड़ों से पहले जितना प्यार नहीं करती थी, अब 1 वर्ष से कई ज्यादा प्यार कर रही हैं, क्योंकि 1 वर्ष से कन्हैया ही बछड़े बने हुए हैं तो गौओं की भी इच्छा पूरी हो गई, इसलिए 1 वर्ष से कुछ ज्यादा ही प्रेम कर रही हैं। क्या बात हो रही है, क्या लीला चल रही। कन्हैया ने कहा कि भैया समझ तो आप सब गए हैं, अब अवधि भी खत्म होने वाली, कोई बात नहीं, अब लीला संपन्न होने वाली है। उधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखें तो सही आखिर चल क्या रहा है, उस भगवान का हो क्या रहा है। तो उन्होंने नजर डाल करके देखा तो देखते ही रह गए आश्चर्य से कि जो ग्वाल बाल हमने चुराए, जो बछड़े हमने चुराए, जो छड़ी छीके महाराज, वही सारे के सारे उस लोक में भी हैं और हमारे लोक में भी हैं। तो आखिर इसमें से सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, ये जानने के लिए ब्रह्मा जी आ गए ब्रह्मलोक से, कहाँ, ब्रिज धाम में। अब ब्रह्मा जी की गद्दी खाली हो गई तो भगवान जा करके बैठ गए ब्रह्म रूप लेकर के उसी गद्दी में, ब्रह्मा जी का रूप लेकर के ब्रह्मा जी की गद्दी में। द्वारपालों को कह दिया कि कोई दूसरा बहरूपिया आए तो उसे भगा देना। अब जब ब्रह्मा जी देख करके लौट करके आए तो ग्वाल वालों ने द्वारपालों ने देखा और ब्रह्मा जी को रोक दिया, रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं। तो बोले भांग चढ़ा रखी है, अपने स्वामी को नहीं पहचानते। बोले महाराज ब्रह्मांड का एक ही स्वामी होता है, एक ही मालिक होता है, वो अंदर बैठा है, इसलिए हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हारे जैसे बहरूपी बहुत डोलते रहते, चलो निकलो। ब्रह्मा जी को बात अजीब लगी, उन्होंने सोचा कि देखने तो दो, कहा कम से कम देखने तो दो, मुझे जाने नहीं दोगे पर यहीं पर देखने तो दो। ध्यान लगा करके देखा तो भगवान भी नैनों को मटका करके कहते क्यों ब्रह्मा जी, तुमने हमारे ग्वाल बाल चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी ही चुरा ली, अब जाओ घूमो फिरो, अब क्या करोगे। तो ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपके ऐश्वर्य को भूल गया, आपकी माया को भूल गया और उस माया में पड़ करके मैंने ऐसा अपराध कर दिया। अपने आप को ही ब्रह्मांड का मालिक समझ बैठा मैं, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि आप ही इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें। 40 मंत्रों में स्तुति की लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले, अपने सखाओं को लेकर के आए। और जब भगवान लेकर के आए तो यहाँ पर ग्वाल वाल कहते हैं कि मैया तो को पता है आज कन्हैया ने अघासुर मारे हो। तो कन्हैया ने अघासुर मारे 1 वर्ष पहले, और राइनोन उतर रहा कब, 1 वर्ष के बाद। तो यही थी वो लीला परीक्षित कि भगवान का राइनोन तो 1 वर्ष बाद उतरता है, दूसरी नजर लगने के लिए जो 1 वर्ष पहले लगी थी। तो ऐसी ईश्वर की लीला आज भगवान सुंदर सोचते हैं कि मैं इस ब्रिज धाम में आया क्यों। रात्रि में विचार कर रहे हैं प्रभु कि मैं इस ब्रिज में आया क्यों, क्या इन्हीं लीलाओं को करने आया। तो यदि इन्हीं लीलाओं को करने आया तो फिर जिस उद्देश्य से मैंने अवतार लिया वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने प्रातः होती ग्वाल वालों से कहा कि आज बछड़े चराने की छुट्टी कर देते हैं, चलो आज गेंद का खेल खेलने चलते हैं। सुंदर चंदन का बल्ला, रेशम की गेंद है, वो गेंद और बल्ले को लेकर के प्रभु पहुंच गए काली दह पर। आज भगवान गेंद का खेल खेलने के बहाने उद्धार करने वाले हैं अपने ब्रज का, और ब्रज से निकालने वाले हैं कालिया नाग को, जिसकी वजह से भगवान के निरापराध गौओं पर, ग्वाल वालों पर मृत्यु का प्रकोप आता रहता। भगवान ने क्या किया, भगवान की बारी आई तो भगवान ने सोचा ऐसे तो मुझे काली दह में ये कूदने नहीं देंगे ग्वाल वाल सखा, इसलिए भगवान ने जोर का बल्ला घुमाया और गेंद सीधे यमुना जी में काली दह के अंदर। अब भगवान ने इनकी बुद्धि भी ऐसी घुमा दी कि ग्वाल वाल हट करने लगे, हमें तो वही गेंद चाहिए और अभी चाहिए, निकाल करके ला तू। कन्हैया भी बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, हम ले करके आते हैं। छोटे से कन्हैया 5 वर्ष के, और कन्हैया ने सीधे कदम के वृक्ष से छलांग लगा दी काली दह पर। जैसे ही काली दह पर छलांग लगाई
उधर नंद महल में बैठी यशोदा मैया के हृदय से आवाज आई कि कुछ तो अनर्थ हो गया। दौड़ी दौड़ी चारों तरफ कन्हैया को ढूंढ रही है। पूरे ब्रजवासी एकत्रित हो गए, बलराम भैया, नंद बाबा सब एकत्रित हो गए। सब आ गए उसी काली दह की घाट पर। जैसे ही ग्वाल बाल सखा, कोई एक सखा मूर्छित था, सब सखा मूर्छित थे, कोई एक सखा जगा और सिर्फ उसने यही बताया कि मैया हमने बहुत रोका, लेकिन कन्हैया ने काली दह में छलांग लगा दी। जैसे ही सुना तो लोग वहीं पर यशोदा मैया, नंद बाबा सब उस काली दह में कूद करके जान देने को तैयार हो गए, लेकिन बलराम भैया ने रोका, क्योंकि ब्रह्म है, ब्रह्म को कोई नहीं मार सकता मैया, बस पहचानने का प्रयास करो उसे, इसलिए धैर्य रखो, कन्हैया अवश्य आएगा। बलराम भैया ने रोका। वहीं पर सब मूर्छित पड़े हुए हैं, कन्हैया कन्हैया पुकार रहे हैं। उधर कन्हैया उस जल में किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कालिया नाग को हलचल महसूस हुई। सैनिकों से कहा कि जाओ और देखो कि आखिर ये हलचल कैसी। सैनिक आए और जाकर के बताया, महाराज ऐसी सुंदर आभा है, ऐसी सुंदर कांति है, 5 बरस का बालक है, और मानो जिस प्रकार स्वर्ण होता है ना, अलसी के पुष्प होते हैं, ऐसी सुंदर चमक है उसके देह में, उसके शरीर में, सुंदर सा श्रृंगार है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कालिया नाग ने सोचा कि बालक है 5 वर्ष का, और अभी आया तो आया कैसे मेरे जल में, क्योंकि जो मेरे जल का स्पर्श भी कर ले, इतना विषैला जल कि वो स्पर्श करने से ही मर जाएगा, तो ये बालक आया तो आया कैसे, और आया है तो अभी तक जीवित कैसे है। इसलिए हमें जाकर के स्वयं देखना है। कालिया नाग आया, आकर के जैसे भगवान को देखा तो पहले तो वो भी भगवान को देख करके मोहित हो गया उन पर, लेकिन बाद में सोचा कि अगर ही ऐसे हम इनको छोड़ते रहे तो हमारा भय इनके मन से निकल जाएगा। इसलिए कालिया नाग ने अपने फनों को फैलाया और भगवान को अपने घेरे में लपेट लिया। अब भगवान को जैसे ही लपेटा तो भगवान ने भी अपने शरीर को फुलाना आरंभ कर दिया। भगवान भी फूलने लगे, कालिया नाग की शक्ति कम होने लगी। उसने भगवान को छोड़ा, भगवान भी चढ़ के उसके फड़ पर नाचने लगे। जब भगवान फड़ पर चढ़ के नाचने लगे तो एक एक फड़ पर प्रभु ऐसा तांडव करते हैं, ऐसा तांडव करते हैं राजन कि उसका कोई वर्णन नहीं। उस समय कैसी छवि है प्रभु की, भगवान जब उसके एक एक फड़ को झुका रहे हैं, मानो अभिमान अहंकार तोड़ रहे हैं उस जीव का। किसी भी जीव के अंदर अहंकार है तो भगवान ऐसे ही उस जीव के अहंकार को तोड़ते हैं, जिस प्रकार कालिया नाग के अहंकार को तोड़ा, अभिमान को, अर्थात झुका रहे हैं। क्यों? क्योंकि झुके कर रहे हैं। तो उस समय भगवान की आभा कैसी, वो छवि कैसी कि कालिया नाग के फण से मुख से रक्तपान हो रहा है, रक्त निकलने लगा, और रक्त निकल करके भगवान के चरणों में ऐसे पड़ रहा मानो देवताओं ने साक्षात भगवान के नृत्य को देख करके और उनके चरणों में लाल लाल पुष्प सजा रखे हो। ऐसी उस समय ईश्वर की छवि। नागपत्नियां बड़ी समझदार आकर के भगवान की स्तुति करती हैं और कहती है, प्रभु आपके चरण पाने को तो ब्रह्मा भी तरसता है, विष्णु भी तरसता है, लेकिन वही चरण आपने हमारे पति के सिर पर रख दिया है, आज इनका जीवन धन्य हो गया। जीवन भर इन्होंने अधर्म ही किया, पाप ही किया, लेकिन आज आपने इन्हें तार दिया। पर भगवान इतना भी मत नाचो, नहीं तो ये हमेशा के लिए संसार से चले जाएंगे। भगवान कहते हैं कि देवियों आप तो बड़ी अच्छी हो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर नागपत्नियां कहती हैं कि एक ही वर दे दीजिए कि बस आपके चरणों की धूल निरंतर मिलती रहे, इसको हम पान करती रहें।